हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम पिछले 10 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो जो आईबी के 90 to 95% करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपको इसी सीरीज से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। ये है इस सीरीज का पहला वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है एम राजेश्वर राय को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जो कि वर्तमान में हैं एमडी पात्रा, बीपी कानूनगो, एम के जैन, एम राजेश्वर राय। ये हैं आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर। इसके साथ ही साथ आरबीआई में एक होता है गवर्नर जो कि वर्तमान में है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास को एशिया पैसिफिक क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। आरबीआई जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, इसीलिए मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, मुंबई शहर को। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया एक्टर सोनू सूद को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और एक्टर सोनू सूद को ही इंडिया टुडे मैगजीन के द्वारा एज अ कोरोना वॉरियर्स हेल्थ गिरी अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईएसीसी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि भारत और अमेरिका के बीच जो प्राइवेट कंपनियां व्यापार करती हैं उनका एक फोरम है, एक बिजनेस फोरम है। तो इस फोरम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया भारत के उद्योगपति रतन टाटा जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसी प्रकार से एक दूसरा बिजनेस फोरम है जिसका नाम है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूएसआईबीसी। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन तथा लॉकहीड मार्टिन कंपनी के सीईओ जिम ताइकलेट को। अगला क्वेश्चन है, उड़िया भाषा का प्रसिद्ध सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उड़िया भाषा के प्रसिद्ध सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया नित्यानंद नायक को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक। इन्हीं को इनकी कविता सेतु बेलुक नाहिबा के लिए सरला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब आपको साहित्य से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार होते हैं या आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को एक बार देख लेते हैं। जैसे सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया वासुदेव मोही को इनकी लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए। व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया नासिरा शर्मा को इनकी पुस्तक कागज की नाव के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया अयक्तम अच्युतैन नंबूदरी को। जो अयक्तम अच्युतैन नंबूदरी हैं ये मलयालम भाषा के कवि थे और पिछले साल ही 2020 में इनका निधन भी हो गया है। इसी प्रकार से साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाएं कौन कौन सी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे संविधान में 22 भाषाएं मेंशन है, ये हो गई 22 भाषाएं प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी अन्य 2 भाषाएं, तो टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से आपको 2 भाषाओं के पुरस्कार याद रखने हैं। कौन कौन से? अंग्रेजी और हिंदी। तो अंग्रेजी माध्यम में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया शशि थरूर को जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इनकी पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए। जबकि हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया नंद किशोर आचार्य को इनकी कविता छीलते हुए अपने के लिए। इसी प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है लुइस ग्लुक को जो कि अमेरिका देश की एक लेखिका हैं।
इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है मरिके लुकास को, जो कि नीदरलैंड देश से हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? तो युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी हैं मिंटी अग्रवाल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको महिलाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे पहली बार भारतीय नौसेना के युद्ध पोत पर तैनात होने वाली महिला कौन है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी तथा लेफ्टिनेंट रीति सिंह। दूसरा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में पुरुषों की सभी सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन है? तो इनका नाम है कैप्टन तानिया शेरगिल। इसी प्रकार से राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइटर पायलट को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है, तो फाइटर पायलट को उड़ाने वाली पहली महिला 3 लोग हैं, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी तथा भावना कंठ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो अमेरिका देश की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। इनकी जो माता जी हैं ये तमिलनाडु राज्य से थी। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो वर्ल्ड बैंक की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तथा प्रबंध निदेशक MD बनी हैं भारत की अंशुला कांत, जो कि रुड़की उत्तराखंड से हैं। इसी प्रकार से महासागर के सबसे गहरे बिंदु जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला हैं कैथरीन डी, जो कि नवंबर 2020 में इस बिंदु तक पहुंच पाई हैं। इसी प्रकार से हाल ही में एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री बनाई गई थी 19 साल की बेटी सृष्टि गोस्वामी। इसी प्रकार से हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो देश की यानी कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है आयशा अजीज, जिनकी उम्र है 25 साल और ये कश्मीर राज्य से आती हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ60 पुरस्कार की शुरुआत किसने की है? तो अर्थ60 नामक पुरस्कार की शुरुआत की गई है 2 लोगों के द्वारा, प्रिंस विलियम तथा डेविड एटनबरो के द्वारा। और हाल ही में एक एग्जाम शायद मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ60 पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा, जिसका राइट आंसर था जलवायु नवाचार। जो ब्रिटेन के प्रिंस हैं प्रिंस विलियम तथा इंग्लैंड के पत्रकार डेविड एटनबरो के द्वारा अर्थ60 नामक पुरस्कार की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो 2023 में होने वाला जो विश्व टेबल टेनिस है इसका आयोजन किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको डरबन से एक क्वेश्चन याद रखना है जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका देश में गोरों के द्वारा यानी कि अंग्रेजों के द्वारा ट्रेन से कहां पर बाहर फेंक दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका देश में डरबन शहर के आगे एक स्थान है जिसका नाम है पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों के द्वारा ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपको आगामी सभी खेल प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं कि कौन सा खेल प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित किया जाएगा। तो 2021 में होने वाला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा सर्बिया के बेलग्रेड में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पहले प्रतियोगिता भारत में होने वाली थी, लेकिन उसके बाद भारत की मेंबरशिप को कैंसिल करके ये सर्बिया देश को दे दी गई है। तो आपको याद रखना है
विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा सर्बिया के बेलग्रेड शहर में। 2021 में होने वाला समर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा जापान के टोक्यो शहर में। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। लेकिन यहाँ से आपको एक बात का ध्यान देना है, जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इस खेलों में सारी जो प्रतियोगिताएं हैं इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित की जाएंगी। सिर्फ 2 ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जो कि भारत के चंडीगढ़ शहर में आयोजित की जाएंगी। वो 2 प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं? शूटिंग तथा आर्चरी। शूटिंग तथा आर्चरी ऐसी 2 प्रतियोगिताएं हैं कॉमनवेल्थ 2022 की, जो कि भारत के चंडीगढ़ शहर में आयोजित की जाएंगी, जबकि सारी प्रतियोगिताएं इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित की जाएंगी। इसी प्रकार से 2022 के विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा चाइना की राजधानी बीजिंग में। 2022 के एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा चाइना के हांगझाऊ शहर में। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा इंडिया के उड़ीसा राज्य में। 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा भारत में। 2021 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा भारत में। 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा कतर देश में। और 2023 में रग्बी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा फ्रांस देश में। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने YSR जल कल स्कीम शुरू किया है? तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, कहीं भी आपको YSR दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि जो YSR शब्द है ये लिया गया है जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके पिताजी के नाम से। जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके पिताजी का नाम था YSR, वहीं से शब्द लिया गया है YSR। तो आंध्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं होती हैं सब योजनाओं में YSR शब्द लगा होता है। तो आपको याद रखना है, कहीं भी YSR दिख जाना सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार से अगली स्कीम है, किस राज्य ने YSR जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू किया है? तो जगन्ना विद्या कनुका योजना भी शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अब आपको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाओं के नाम याद रखने हैं, जैसे YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना जो कि आंध्र प्रदेश के मछुआरों के लिए है। YSR वाहन मित्र योजना जो कि आंध्र प्रदेश के ऑटो टैक्सी तथा कैब चालकों के लिए है। YSR कांति वेलगु स्कीम जो कि मुफ्त नेत्र चिकित्सा सुविधा के लिए है। YSR नवोद्यम योजना जो कि MSME उद्योगों के लिए है। YSR नेत्रनान्यस्तम योजना जो कि हथकरघा यानी कि बुनकर श्रमिकों के लिए है। YSR रायतु भरोसा योजना जो कि किसानों को वित्तीय मदद देने के लिए शुरू की गई है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है किसान सम्मान निधि योजना जिसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं, उसी योजना का एक्सटेंडेड फॉर्म है YSR रायतु भरोसा योजना। YSR नाडू नेडू प्रोग्राम, YSR ला नेस्तम योजना, ये सारी जो योजनाएं हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछले 3 महीने के अंतर्गत। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, देश की दूसरी किसान रेल तथा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहाँ से शुरू की गई? तो देश की यानी कि भारत की दूसरी किसान रेल और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन से लेकर दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई। क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया है कि भारत की या देश की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। ये क्वेश्चन अब तक की करीब 8 से 10 एग्जाम में पूछा जा चुका है। UPPCS 2020 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देश की पहली किसान रेल चलाई गई है महाराष्ट्र के देवकली रेलवे स्टेशन से लेकर बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देश की पहली किसान रेल चलाई गई महाराष्ट्र के देवकली से लेकर बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई, तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है लखनऊ से दिल्ली के बीच और इस प्राइवेट ट्रेन का नाम था तेजस एक्सप्रेस। अभी तक तेजस एक्सप्रेस के नाम से टोटल 3 ट्रेनें चल चुकी हैं, लखनऊ से दिल्ली, अहमदाबाद से मुंबई
तथा उज्जैन से बनारस। ये 3 ट्रेनें हैं जो कि प्राइवेट ट्रेन अभी तक चलाई जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है JLL सिटी मोमेंट्स इंडेक्स 2020 में किस शहर को विश्व का सबसे गतिशील यानी कि डायनेमिक शहर चुना गया है। JLL जो कि अमेरिका की एक कंसल्टेंसी फर्म है जिसका फुल फॉर्म है जोस लॉन्ग लासेल। इस कंसल्टेंसी के अनुसार दुनिया का सबसे डायनेमिक यानी कि गतिशील शहर है भारत का हैदराबाद शहर। हैदराबाद शहर जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है और ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। तो ये ऐसा कहा गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कहा गया है कि जब सुबह प्रार्थना होता है सरकारी स्कूलों में तो उस समय बच्चों को संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ने को कहा जाए जिससे कि बच्चों में संविधान के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं और 22 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान का नया अध्यक्ष चुना गया आशीष गर्ग को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है A। अगला क्वेश्चन है कृषि भूमि लीजिंग नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। कृषि भूमि लीजिंग नीति का मतलब होता है कृषि भूमि को पट्टे पर देना या किराए पर देना। तो ऐसा कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड राज्य। अब आपको कृषि से संबंधित 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। लाख क्या होता है। लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है जिससे औरतों के आभूषण, औरतों के चूड़ियाँ या औरतों के कंगन बनाए जाते हैं। अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो उत्तर है तमिलनाडु। फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देने वाला पहला राज्य कौन है। तो उत्तर होगा तेलंगाना। भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू की जाएगी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में। हींग जिसका इस्तेमाल हम दाल या सब्जी को फ्राई करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र सूचकांक 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया नॉर्वे देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है A। अब आपको याद रखना है कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 51। लेकिन यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो बात हो गई लोकतंत्र सूचकांक 2020 की, और 4 फरवरी को लोकतंत्र सूचकांक 2021 भी जारी किया गया है। तो अगर बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2021 के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, जो कि 4 फरवरी को जारी किया गया है इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक है 53, जबकि 2020 में जो जारी किया गया था उस इंडेक्स में भारत की रैंक थी 51। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार से वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 94। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन हुआ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में। अगला क्वेश्चन है बीजेपी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा। ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और उत्तर प्रदेश सरकार ने ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। अगर बात की जाए क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश बना है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। 26 जनवरी 2020 के पहले दादरा नगर हवेली और दमन दीव दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। इसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया दादरा नगर हवेली और दमन दीव, और इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है दमन। यहाँ के वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। आरआरबी एनटीपीसी के 7 जनवरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 7 जनवरी को। और टोटल अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो टोटल हो गए राज्य तथा केंद्र शासित मिला के 36। ये हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश: दादर नगर हवेली और दमन दीव जिसकी राजधानी है दमन, जम्मू और कश्मीर जिसकी 2 राजधानियां श्रीनगर और जम्मू, अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और यहीं पर है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है पोर्ट ब्लेयर शहर में। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, लद्दाख की राजधानी लेह, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, पांडिचेरी की राजधानी है पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिव भोजन थाली योजना शुरू किया है? तो शिव भोजन थाली योजना लॉन्च की गई है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। इस योजना के तहत निर्धन यानी कि गरीब लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसके अनुसार देश में सबसे अधिक सब्जी उगाने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो फलों के मामले में नंबर 1 राज्य आंध्र प्रदेश, जबकि सब्जियों के मामले में नंबर 1 राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन बन गया है? तो सिपरी की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा हथियार उत्पादक देश बन गया है चीन। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है रूस। सिपरी जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किया है? तो पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है असम राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन की यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को किस रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन मेरी सहेली जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को शुरू किया गया दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा, जिसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के गार्डन रीच स्थान पर। वर्तमान में रेलवे के पास टोटल 18 जोन हैं, और जो लेटेस्ट यानी कि नया जोन बना है, इस जोन का नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान को लॉन्च किया है? तो सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान नामक योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा। पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, यहाँ जिनकी पार्टी का नाम है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड का संबंध किस देश से है? तो स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नाम के जो पुरस्कार हैं, ये दिए जाते हैं फिल्म जगत के क्षेत्र में अमेरिका देश में। और अमेरिका देश के जो एक दूसरे पुरस्कार हैं जिनका नाम है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जो कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं फिल्म जगत में, और ऑस्कर पुरस्कार को ही अकेडमी अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली महिला या पहली व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था, जिनका नाम था भानु अथैया। भानु अथैया पहली महिला या पहली व्यक्ति थी जिनको भारत में ऑस्कर पुरस्कार मिला था, और भानु अथैया का पिछले साल 2020 में निधन भी हो गया है। तो ये था आज का हमारा पहला वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो IB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने से जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हमको मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।